और चलिए अब सीधा चलेंगे इंदौर, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम चल रहा है। मन में बड़ी आपकी उमंग थी इस बात को लेकर कि रतलाम कुछ नया करे। अब तो काफी कुछ समय भी हो गया है और रतलाम में कई चीजें आपके नेतृत्व में देखने को मिली है। क्या कुछ तैयारियां चल रही है और क्या कुछ दिखाई देने वाला है? आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण को प्रणाम करता हूँ। जब मेरा टिकट हुआ था तब आप वहीं उपस्थित थे पार्टी कार्यालय के बाहर। उसके बाद आज फिर उसके बाद चुनाव में अपनी मुलाकात हुई थी और आज इस मंच पे होने जा रही है। तो बंसल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और हम लोग क्या कर रहे हैं ये आपको जानने को भी मिलेगा। जब हम चुनकर गए थे तब रतलाम नगर निगम की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर रोड स्वीप मशीन भी नहीं थी। हमने जाते ही वहाँ पर सबसे पहले रोड स्वीप मशीन का एक टेंडर किया और उसको स्टार्ट किया। बड़े पार्क की ज़रूरत थी। एक 50 बीघे का पार्क हमने वहाँ पर प्लान किया और अभी उसकी ज़मीन अलॉटमेंट करके उसका प्लानिंग बना के उसकी फेंसिंग का टेंडर भी अभी कर दिया है। बहुत जल्द उसका कार्य शुरू हो जाएगा। नगर निगम के द्वारा मुझे लगता नहीं कि कहीं प्रदेश में संत निवास होगा, तो मैंने एक संत निवास भी महापौर निधि से वहाँ पर प्लान कर दिया है। उसके टेंडर भी कल खुल जाएंगे। स्वच्छता की ओर देखें तो लोगों में जन जागृति आना जरूरी है। इंदौर के अंदर जो हम देखते हैं वहाँ पर लोगों के अंदर जज्बा है स्वच्छता के प्रति। स्वच्छता आज उनकी आदत बन चुकी है। ये आदत हमारी नगर निगम की जनता की बने, इसका प्रयास हम पूरा कर रहे हैं। अभी हमने वहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की है, शायद वो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी ने करी होगी। जो भी व्यक्ति अगर कचरा फेंकेगा और सामने वाला व्यक्ति उसका वीडियो या फोटो लेकर एक नंबर हमने लॉन्च किया है, उसको अगर हमारी साइट पर उसको लोड कर देगा तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। अगर वो 10 सेल्फी भेजेगा तो उसको 500 रुपये देंगे हम जी। सिर्फ ये कि वो जानकारी दे रहा है, एड्रेस दे रहा है कि ये आदमी कचरा फेंक रहा है और उसका फोटो दे रहा है, और तुरंत 12 घंटे के अंदर हम उसका चालान बनाते हैं। ऐसी गलती में हमने अपने जनप्रतिनिधि को भी नहीं छोड़ा है। हमारे पार्षद पति ने गलती करी, उनका वीडियो आया तो मैंने उनका भी चालान बनाया। तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नगर बराबर लगातार इंदौर की लेवल में आए, क्योंकि इंदौर तो एक रोल मॉडल है हमारे लिए, पूरे देश के लिए जी। और यहाँ से हम सीखते हैं कि कैसे हमें आप जो बात कह रहे हैं कि जागरूकता, ये बात सच है कि जब कोई आंदोलन, जब कोई सफाई का अभियान आप शुरू करते हैं और जनता उसे अपना अभियान बना ले, तो ये इंदौर में देखने को मिला जी। ऐसा क्यों होता है कि चालान बनाना पड़ेंगे, जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यही कमजोरी है एक इंदौर और वर्सेस दूसरे रतलाम की। लेकिन क्या जागरूकता में कुछ कमी छूट जाए? जब फर्स्ट में इंदौर के लिए ये चुनौती था, देश में नंबर 1 आना, तब उन्होंने भी यही स्कीम करी थी। जनता को जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगा, हमने हाथ जोड़ के तो 2 साल तक देखा, बार बार गुजारिश करी कि आप मत फेंकिए, नुक्कड़ सभाएं करी, बहुत सी चीज़ें हमारे लोगों ने, समितियां बनाई, प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा भी समितियां बनाई गई, साइकिल रैली निकाली गई, कॉलेजेस में, स्कूलों में जाके हमने जन जागृति लाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आदत जो थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो पनिशमेंट थोड़ा ज़रूरी है। पैसा इकट्ठा करना नगर निगम का या हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ लोगों में जागृति आए, थोड़ा सा डर रहे कि अब चालान बन जाएगा, और फिर हम न्यूज़ में भी देते हैं उसको, अखबार में आता है दूसरे दिन की इन व्यक्ति ने ऐसा किया और इनका चालान बना, तो शर्म भी थोड़ी सी आएगी उनको। क्योंकि जब तक हम अपने देश से, अपने नगर से, अपने आंगन से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने देश को, अपने रतलाम नगर को, या हमारे जो भी पंचायत हो या गांव हो, कोई भी हो, उसको नंबर 1 नहीं ला सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और किसी शहर को यदि साफ स्वच्छ बनाना है या उसको नंबर 1 लाना है, तो जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है उतनी ही वहां की जनता जनार्दन की होती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे निर्णय लेना पड़ते हैं जिसकी तरफ प्रहलाद जी इशारा कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि इस तरह का रेवेन्यू कहीं स्थापित हुआ है या मिला है निगम को, तो उसमें भोपाल नंबर 1 है। इंदौर भी है, लेकिन भोपाल ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया है। और ये वो रेवेन्यू है जिसमें मैं सजा नहीं कहूंगा, बल्कि चालान नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए बताया गया है
कि आखिर यदि आप नहीं सुधरेंगे तो आपके लिए ये एक कदम है। तो एक बड़ी राशि एकत्रित की है, मुझे लगता किशन जी साथ में है। किशन जी जरा बताइएगा कि आप लोग का रेवेन्यू मॉडल, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास सरकार वहां बैठी है, कुछ काम होगा आप 2 मिनट में जाके मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम बनता है जब वो पहुंचते हैं। जी मनोज जी, मैं आपके माध्यम से बंसल न्यूज को धन्यवाद देता हूं, जो नगर सरकार क्या कर रही है, आगे अपना क्या दृष्टिकोण है, हमारा रोड मैप क्या है, इसको लेकर के आपने इतनी सार्थक चर्चा यहाँ रखी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और राजधानी के नाते हर समय हम सब के मन में ये ख्याल रहता है कि और अधिक बेहतर ढंग से हम अपने काम को कैसे करें। तो जब हमारी नगर परिषद बनी, नगर निगम हमारी परिषद का चुनाव होने के बाद उस समय मेरे मन में एक ख्याल आया कि नगर निगम की राजनीति को कहा जाता है कि ये प्रथम पाठशाला है। तो उस समय फिर मैंने असंसदीय शब्दावली का पूरा डाटा बैंक तैयार किया। जी मंच प्रदान करने के लिए 2 ऑडिटोरियम बनाए जा रहे हैं। सागर नगर के आवासहीन गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको 2 लाख की राशि से उनको जी इसके साथ ही नगर की स्वच्छता को लेकर भी हमारी नगर निगम परिषद विभिन्न कार्य कर रही है, जिसके तहत शासन की SDRF योजना के अंतर्गत 7 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्थानों पर जहां पे बारिश के समय जल भराव होता है उसके लिए नालों का निर्माण किया जा रहा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से शहर की साफ सफाई और शहर के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। साथ ही सागर की जो झील है उसके घाटों का निर्माण, उसकी साफ सफाई सागर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के माध्यम से की जा रही है। सागर में जो डेयरियां चल रही थी उनके विस्थापन का कार्य भी किया जा रहा है। वहाँ पे पशुपालकों को प्लॉट आवंटित करके उसके लिए उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और सिटी बस का भी संचालन अच्छी तरह चालू है, जैसे कि आपने कहा। जी जी। लेकिन संगीता जी, आप जैसी महिला, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बीजेपी के नेता ऐसे कहते हैं कि ये बीजेपी की खासियत भी है कि कब किसको कहां ले जाकर मौका मिल जाए। तो संगीता जी को उन्होंने समझा और महापौर तक पहुंचा दिया, वहां की जनता जनार्दन ने भी। लेकिन जब घर से निकलकर अचानक राजनीति में आ जाते हैं तो ये चुनौती होता होगा? हाँ, चुनौती तो है। शुरू में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़ती जा रही है। तो चलिए, विकास की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन एक ओपन सेशन भी हम रखेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे नगर परिषद, नगर पालिका के मेहमान लोग, जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं। मनोज जी, हमारे बीच में श्री कैलाश विजय वर्गीय जी पहुंच चुके हैं और उनके आगमन की जो आहट है वो आ चुकी है, यानी कि इस परिसर में उनका प्रवेश हो चुका है। तो उनके स्वागत के बाद में हम ये चर्चा का दौर आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में श्री राजपूत करणी सेना के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह जी हैं और इसके साथ में विनीत शर्मा जी जो ओमेक्स ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे बीच में। हम सर बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। और मैं दोनों ही अतिथियों से निवेदन करूंगा, टीम से निवेदन है कि 2 चेयर्स मंच पर लगा दें। हम दोनों ही अतिथियों को सादर मंच पर आमंत्रित भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के इस गरिमामय जो है वो नगर सरकार कार्यक्रम में आज हमारे बीच में कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, वे कुछ ही देर में प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष आपका। और आज नगर सरकार कैसे विकास करे, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि हम लोग के बीच में है और आपके जो सवाल होंगे वो हम कैलाश जी से भी समझेंगे। तो मैं सबसे पहले तो पीयूष जी चाहूंगा कि कैलाश जी को मंच पर बुलाएं। जी, और बहुत स्वागत है हमारे बीच में। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करें मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय श्री कैलाश विजय वर्गीय जी का। और ये बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे लिए कि आज मध्य प्रदेश के वो ऐसे विकास पुरुष जिनके नेतृत्व में आज तमाम नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद नए आयामों को स्थापित कर रही है और इसके साथ में
मध्य प्रदेश के इस बदलते दौर के हम साक्षी हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक ऐसा चेहरा, जाना माना फेस, जिसके दम पर आज मध्य प्रदेश नई उड़ान भर रहा है और इसके साथ में नगरीय विकास के क्षेत्र में नए आयामों को छू रहा है। हम स्वागत करते हैं माननीय मंत्री जी आपका। बहुत स्वागत है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, हमारे साथ मौजूद है। और नगर के विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाएं, उनसे बेहतर कौन समझेगा, तो वो भी उनसे समझेंगे। और बिल्कुल वही समझने और सीखने के लिए ये मंच आज तमाम मध्य प्रदेश के वे चुनिंदा ऐसे नगर परिषद और नगर पालिकाओं के तमाम जनप्रतिनिधि आज माननीय मंत्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं और इसके साथ में तमाम जो अध्यक्ष हैं वे भी मौजूद हैं। मैं हमारी बंसल न्यूज की टीम से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन के साथ में हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से भी निवेदन करता हूं कि आज वे इस नगर विकास सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करें। मैं टीम से निवेदन करूंगा, स्टेट हेड मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी, हमारे बीच में आशीष महेंद्रू जी और इसके साथ में पाठक जी हमारे बीच में इस वक्त मौजूद। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान कीजिए मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय का। मैं शिव प्रताप जी से भी निवेदन करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन में आए और विनीत शर्मा जी आपसे भी निवेदन है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी भी मौजूद है। हम गरिमामय तरीके से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री चिंटू वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। मैं मनोज सैनी जी से निवेदन करूंगा। तो देखिए, बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम तो जारी है। फिलहाल हम रुख करेंगे उज्जैन का, जहां मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी बनी है और ऐसे में आप देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। पूरे मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचे, जोरदार तालियां। शासकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होने जा रहा है। उज्जैन में अब पहली मेडिसिटी खुलने जा रही है और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम भी आपको नजर आ रहे हैं। शासकीय मेडिकल कॉलेज का आज भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए, पूजा पाठ करके इस बड़ी सौगात के शुरुआत की ये तस्वीरें। और बता दें कि इससे उज्जैन में न सिर्फ पहली मेडिसिटी स्थापित होगी बल्कि इस मेडिसिटी का लाभ लोगों को मिलेगा, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में ये बड़ा कदम मध्य प्रदेश में, जहां उज्जैन में पहली मेडिसिटी बनने जा रही है और ऐसे में इसका भूमि पूजन कार्यक्रम आज इस वक्त उज्जैन में चल रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने पहुंचे हैं। आप देखिए, सीएम ने इस मेडिसिटी का, इस शासकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया है। लंबे वक्त से उज्जैन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं वाले एक हॉस्पिटल की मांग की जा रही थी और ऐसे में आप देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में ऐलान किया था कि पहली मेडिसिटी बनेगी उज्जैन में मध्य प्रदेश की। और ऐसे में आज भूमि पूजन कार्यक्रम, शिलान्यास कार्यक्रम, आप देखिए, मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी उज्जैन में बनने जा रही है, जिसका भूमि पूजन आज हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, तमाम बीजेपी के नेता और उज्जैन के स्थानीय नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज भूमि पूजन कार्यक्रम, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की शुरुआत यहाँ पर उज्जैन में, जिसे मेडिसिटी के नाम से जाना जाएगा। पहली मेडिसिटी मध्य प्रदेश की उज्जैन में बनेगी
और इसका भूमि पूजन इस वक्त उज्जैन में चल रहा है। तो उज्जैन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज यहां मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया है। सौगात के शुरुआत की ये तस्वीर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आज यहां पर इस भूमि पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, उज्जैन विधायक समेत तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि शासकीय मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी की सौगात उज्जैन को मिली है। भूमि पूजन कार्यक्रम उज्जैन में आज हुआ है और सीधी तस्वीरें आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं, जहां पर शिलान्यास भी किया गया इस नए मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी। लंबे समय से उज्जैन में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मांगे उठती आई हैं और ऐसे में पहली मेडिसिटी बनकर तैयार होगी उज्जैन में। और आपको बता दें कि कई सुविधाओं से लैस इस मेडिसिटी में, इस मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं होंगी कई तरह की। ये मेडिकल कॉलेज 550 बिस्तरे होगा, 24/7 यहाँ आपातकालीन सेवाएं मिलेंगी। 592 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट में काम होगा। और आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होगा तो निश्चित ही इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और उज्जैन में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी के लिए ये मेडिसिटी एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश के किसी शहर में मेडिसिटी स्थापित होने जा रही है। और आप देखिए तस्वीरें उज्जैन से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं इस कार्यक्रम का भूमि पूजन करने के लिए। देखिए डिफरेंस होता है मेडिकल कॉलेज और मेडिसिटी में भी। और ऐसे में जिन बड़े शहरों में मेडिसिटी होती है वहां पर लगभग स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं एक साथ एक जगह पर मिलती है। शायद इसलिए मेडिकल सिटी, मेडिसिटी कहा जाता है ऐसे कॉलेजेस को या ऐसे हॉस्पिटल्स को। और मध्य प्रदेश में ये पहली मेडिसिटी है जो उज्जैन में बनने जा रही है, जिसका भूमि पूजन आज हो रहा है। 592 करोड़ की लागत से जब ये मेडिसिटी बनकर तैयार होगी तो इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। तो उज्जैन में आज पहली मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं उज्जैन से। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भूमि पूजन करने पहुंचे हैं। और चलिए एक बार फिर रुक करेंगे इंदौर का, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम नगर सरकार जारी है। देखिए, जैसा कि हमारे भारत देश में जब से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की बागडोर संभाली, तब से हमारे देश की कायाकल्प ही पलट गई है। पहले जहां भी देखो वहां पर कचरों का ढेर हुआ करता था, कहीं पर भी अनियमितताएं हुआ करती थी। और आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे भारत देश की तस्वीर ही बदल गई है। और ऐसे में हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी जब से कैबिनेट मंत्री बने हैं, नगरीय विकास मंत्री बने हैं, तब से इसमें और अधिक सुधार हुआ है। और आपके नेतृत्व में पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पर स्वच्छता अभियान में आएगा। जैसे कि अभी पूरे देश में
इंदौर को आपने कर रखा है, उसी तरह से पूरा मध्य प्रदेश आपके नेतृत्व में सबसे आगे स्वच्छता अभियान के तहत में रहेगा। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बारे में बताता हूँ। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के मध्य प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम भी शासन प्रशासन का पूरा साथ देते हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना देश, धर्म और संस्कृति के लिए अपना सब कुछ हर समय न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। जिस देश का धर्म और संस्कृति सुरक्षित है वह देश सुरक्षित है। और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा सनातन धर्म में जन्म हुआ है। उस धर्म में, जिस धर्म में पर्वतों को पूजा जाता है, नदी माता को पूजा जाता है, गाय माताओं को पूजा जाता है, वायु देवताओं को पूजा जाता है, और हमारा वो धर्म है जिसके प्रमाण है सहस्त्र योजन कर भानु लीलो ताही मधुर फल जानू। जिस बात को विज्ञान आज बताता है कि भगवान सूर्य देव की और पृथ्वी माता की कितनी दूरी है, वो हनुमान चालीसा में हमारे पूर्वजों ने उस समय बता दी थी। जिन नवग्रह देवता को हम पूजते हुए आ रहे हैं, उन नवग्रह देवताओं को विज्ञान भी आज मानता है। तो ऐसे धर्म पर हमें गर्व करना चाहिए और हमें भी हमारे धर्म के प्रति कट्टर रहना चाहिए। उसके लिए हमें आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है उनमें हमारे धर्म, हमारे संस्कृति की उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें डेली पूजा की आदत डालना चाहिए। मैं जब छोटा था, तब 3.5 साल का था, तब से मेरे दादाजी ने मुझे हवन में बिठाना चालू कर दिया था, पूजा करानी चालू कर दी थी। आज मुझे कई सारे मंत्र, हनुमान चालीसा, श्री राम स्तोत्र, गीता जी, ये सब कंठस्थ याद है। और मैं डेली बिना पूजा करे घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। जब मैं भगवान घर से बाहर निकलता हूँ तब भी मैं पूजा करके निकलता हूँ और भगवान से प्रार्थना करके निकलता हूँ कि हे प्रभु, मैं जिस कार्य से भी जा रहा हूँ उस कार्य को आप सफल करें। और वापस जब घर पर आता हूँ तब भी मैं भगवान को वापस आकर धन्यवाद देता हूँ कि आपने घर पे भी सभी सदस्यों को सुरक्षित रखा और मैं भी वापस सुरक्षित आया हूँ, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। तो मन लगा कि भगवान से पूजा करें तो भगवान भी आपका साथ देते हैं, और जो सही है, जो सत्य है, उसके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान है उसकी कभी हार नहीं होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय माँ काली। बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रताप जी। और किस तरीके से मध्य प्रदेश में आपकी एक बड़ी भूमिका। और अब आगे बढ़ते हुए हम एक छोटा सा सेशन है, कुछ सवाल जवाब भी होंगे। मैं हमारे स्टेट हेड मनोज सैनी जी से निवेदन करूंगा कि सर आगे की इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि माननीय कैलाश जी हैं बहुत ही व्यस्ततम समय के बीच में आज नगर सरकार के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में हैं, और आज उनके अनुभवों को भी हम जानेंगे और सीखेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके नेतृत्व में हम और बेहतर कार्य मध्य प्रदेश के विकास को लेकर कर सकें। मनोज सैनी जी, ओवर टू यू सर। बहुत धन्यवाद पीयूष आपका। और कैलाश जी नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ साथ एक बहुत अच्छे मैं तो ये कहूँगा कि जब इंदौर की चर्चा पीयूष कर रहे थे तो मैंने तो देखा है 2004 का सिंहस्थ, जब अचानक कैलाश जी को जिम्मा मिलता है और फिर ये कहा जाता है कि सिंहस्थ आपको करना। उससे पहले सरकार दूसरी रहा करती थी, लेकिन वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह जीवटता दिखाते हैं, मैं खुद साथ रहा हूँ, मैंने बड़े अच्छे नजदीक से उनको देखा है। तो आज उसी जीवटता के जरिए आज इंदौर लगातार 6वीं बार नंबर 1 बना है, तो उसकी शुरुआत कैलाश जी ने ही की थी। उस दौर में ये बात अलग है कि प्रतियोगिताएं नहीं रहा करती थी कि कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा, लेकिन विपक्ष में होते हुए सरकार दूसरी थी, लेकिन कैलाश जी महापौर रहा करते थे। पर कैसे इंदौर को नंबर 1 बनाया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कैलाश जी के लिए तालियां बजाइएगा। और तालियां बजाने का मकसद आपके लिए है कि आप जिस नगर पालिका नगर परिषद में बैठे, हम नगर विकास की बात कर रहे हैं, तो आपके कुछ ऐसे सवाल है जहां आप जाकर अटक जाते हैं, ठिठक जाते हैं। तो आज खुद हमारे साथ कैलाश जी है, नगरीय प्रशासन मंत्री है। 2-4 सवाल आप लोग से लेंगे, फिर हमारे कुछ सवाल उनके साथ होंगे आपके लिए।
उनकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा पीयूष कि ओपन सेशन है ये, और कोई भी यदि कोई ऐसा सवाल है जहां बिल्कुल। जाकर लोग लड़ रहे हैं इस बात को लेकर कि कैसे हम अपने नगर को आगे बढ़ाएं, जी। तो वो सीधा समझ सकते हैं कैलाश जी से। बिल्कुल सीधा समझ सकते हैं, और इससे बेहतर मंच मुझे लगता है कि शायद और कोई होगा नहीं कि कैसे नगर विकास को आगे बढ़ाया जाए। हमारे बीच में राव नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं विजय पाटीदार जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया वे यहाँ पर अपने कुछ अगर आप मन की बात हो या कुछ सवाल अगर हो तो वे कृपया। पप्पी विजय पाटीदार जी हैं वैसे तो। विजय पाटीदार जी, आप कैसा काम कर रहे हैं आपके नगर के क्षेत्र में, वो भी एक लाइन में बताइएगा। और यदि आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो मैं निवेदन करूंगा कैलाश जी से कि वो जरूर सलाह दे देंगे थोड़ी सी, हालांकि समय बहुत कम है उनके पास। मैं मेरी धर्मपत्नी के प्रतिनिधि के रूप में सर्वप्रथम बोल रहा हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जब कैलाश जी ने इंदौर से भोपाल का सफर शुरू किया तब मेरी उम्र कम थी, वोट डालने लायक तो नहीं था, लेकिन पहले क्षेत्र क्रमांक 4 के विधायक हमारे कैलाश जी रहे हैं और तब से हम देख रहे हैं। और नगरीय प्रशासन मंत्री के नाते मैं ये अच्छे से जानता हूं कि हमारे विभाग के मुख्यमंत्री कैलाश जी हैं, तो हमारा पूरा मध्य प्रदेश का विकास 100% हम लोगों को, जो हम जनप्रतिनिधि हम जो नगर में सेवा दे रहे हैं, हमारा लोड 90% ऑटोमेटिकली कम हो गया है। हम देख रहे हैं कि कैसे सिस्टम को लगातार अपडेट करते जा रहे हैं कैलाश जी। तो कार्य तो हम बहुत सारे कर रहे हैं, 15 हमने समपेल बना दिए हैं। नगर में जल की समस्या थी, उसके लिए लगभग 75 लाख लीटर पानी का प्रबंधन कर दिया है। अभी हमारी मुख्य एवी रोड भी जो है सीमेंटकरण होने वाली है। तो मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरा तो ये है कि भाई साहब आए हैं, उसके बाद में हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक होता जा रहा है और आपका आशीर्वाद हम पूरे मध्य प्रदेश पर बना रहे, यही चाहते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका कोई सवाल नहीं है तो अच्छी बात है। कोई और पीयूष? बढ़वा से हमारे बीच में जो इस वक्त अध्यक्ष हैं, आपका छोटा सा परिचय भी दीजिएगा सर, और सवाल संक्षिप्त में रहे, ये निवेदन है, क्योंकि हमें सभी को सुनना है और इसके अलावा माननीय मंत्री जी से भी हमें बहुत सारे अनुभव सीखने हैं। नर्मदे हर, सबसे पहले मैं भाई साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं, और यहाँ पर चूंकि आप सबने बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़वा शहर में बरसों से बढ़वा शहर एक विकास की बाट जो रहा था, और हमारे भाई साहब के द्वारा ही बढ़वा में नगर पालिका में मुझे वहाँ काम करने का अवसर मिल रहा है। और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि बढ़वा शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का लोड है नर्मदा जी ओंकारेश्वर के कारण, और बहुत कई सारी दुर्घटनाएं हमारे इस इंदौर इच्छापुर हाईवे पर होती थी। लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भाई साहब के आशीर्वाद से उस रोड को हमने जो 20 फीट चौड़ा था उसको आज 60 फीट चौड़ा करके नेशनल हाईवे से हैंडओवर करके किया है। इसके साथ ही बढ़वा शहर चूंकि नर्मदा नदी के किनारे है, तो पूर्व में एक बहुत बड़ी समस्याएं जो है कि आसपास का गंदा पानी विभिन्न माध्यमों से नर्मदा नदी में जाता था, और हम लोगों ने इसलिए एक योजना बनाई है कि बढ़वा शहर और बढ़वा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भी जो गंदा पानी नर्मदा नदी में जाता है उसको हर स्थिति में रोकना है। और उसके लिए हमने एक बड़ी योजना दी है, जो पूरा विश्वास करते हैं कि भाई साहब के आशीर्वाद से ये काम भी संपन्न होगा। और बढ़वा शहर का अपने आप में सौभाग्य है कि एक छोटा भाई बढ़वा नगर पालिका संभाल रहा है, और पिता तुल्य हमारे बड़े भाई नगरीय विकास मंत्री है। नर्मदे है। धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन है कि सीधे अपने परिचय के बाद सीधे अपने विषय पर आएं, तो शायद ज्यादा लोग और ज्यादा बेहतर ढंग से बात कर सकेंगे। जी पीयूष। हमारे बीच में सागर महापौर है, हमारे बीच में संगीता तिवारी जी और सुशील तिवारी जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जी सुनील जी बोलिएगा आप। ये सैनी जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने बंसल न्यूज के माध्यम से हम सब जो नगर निगम के और नगर निकाय के लोग हैं उनको उपलब्धियां प्रस्तुत करने का और परम आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश जी से संवाद का मौका दिलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात है, अभी आपने कहा सवाल की,
तो हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वहाँ प्रश्न तो गायब हो जाते हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा है कि अभी एक मैं छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। सागर नगर पालिका निगम जब महापौर चुनी गई, मैं महापौर प्रतिनिधि हूँ, तो हमारे सारे MIC सदस्य और सारे पार्षदों ने बोला कि भाई साहब से सौजन्य भेंट करने चल रहा है। हम लोग गए। एक समस्या थी एक रोड की कि 9 मीटर की रोड को 18 मीटर करना था। तो हमने कहा भाई साहब इसको, सबने कहा कि इसको मार्क कर दो। कहने लगे मार्क क्या होता है, बात करवाओ सागर कलेक्टर से। सागर कलेक्टर उस समय दीपक आर जी थे, उन्होंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बताई। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप कल फाइल लेके यहाँ पर आ जाओ और हम आपका तालियां बजना चाहिए इतनी। ये व्यक्तित्व की विशेषता बता रहे, एक बहुत छोटा उदाहरण है। और दूसरे दिन जब हम लोग सागर पहुंचे तो माननीय कलेक्टर साहब का फोन आया कि तिवारी जी क्यों आपने वहां बताया, हम तो वैसे ही कर रहे थे। तो ये इनके व्यक्तित्व का कमाल है कि सारी टेक्निकल दिक्कतें थी दूसरे दिन गायब हो गई। वन विभाग की जो दिक्कत थी वो गायब हो गई और आज वो 18 मीटर की सड़क सागर में कैलाश जी के नाम से जाने लगी है। तो ये इनके व्यक्तित्व का कमाल है। और एक बार कैलाश जी जब प्रभारी मंत्री थे सागर के, तब उन्होंने, किसी पत्रकार ने पूछा था कि सागर व इंदौर की तुलना में सागर क्या है, तब बेबाक हमारे मंत्री जी, उन्होंने कहा था सागर एक बड़ा गांव या कस्बा है। उसी गांव और कस्बे को आज उन्होंने महानगर के रूप में विकसित कर दिया है। इसके लिए भी तालियां आप सब लोग बजा के। तो हम लोग दिल से आभारी हैं कैलाश जी के कि उनका विजन, उनका दृष्टिकोण एक विकास पुरुष के रूप में सबके बीच में है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय उनके नेतृत्व में निरंतर विकास की ओर संकलित हैं, उसके लिए भी हम उनके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अंतिम 2-3 सुझाव के बाद में हम माननीय कैलाश जी को सुनेंगे। आचार्य जगेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे बीच में हैं, नगर परिषद पाटन से। जी क्षमा चाहता हूँ भाई साहब, क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप थी, मुझे बताया नहीं गया था कि क्वेश्चन करना है। जी तो जी शुरू में क्या करता, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया भाई साहब कि जैसे हमारे मोदी जी के ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, तो नगर परिषद श्रेणी में सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब कि पूरे नगर का कचरा हमको कहीं ना कहीं जाकर के डंप करना पड़ता है और डंप करने के बाद में जगह नहीं रहती। पुरानी छोटी छोटी नगर परिषदें बड़ी हो जाती तो दूसरी जगह मिलती नहीं है। तो कोई ऐसा नियम बनना चाहिए कि जब नगर परिषद, नगर निगम या जहां भी हम डंप करें उसके लिए कानून इतने ज्यादा पेचीदा है। जैसे मैं नगर परिषद की बता रहा हूँ, लेकिन वो पूरे देश का विषय है भाई साहब कि उसमें कुछ सरलीकरण होना चाहिए, क्योंकि नगर परिषद भी कचरा ले जाती तो लोगों का ही है, तो हमको जगह नहीं मिल पाती, उसके लिए हमको सालों लड़ना पड़ता है, उसके बाद जाकर के जगह आ गया। पाटीदार जी आपका सवाल आ गया, मैं चाहूंगा एक छोटा सा जवाब यदि दे पाते तो सभी के लिए। जी जी चलिए, मैं आगे सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा के बीच में। जी जी मनोज जी। आदरणीय दादा कैलाश जी को मेरा सादर वंदन प्रणाम। मैं एक छोटी सी नगर परिषद जबलपुर के पास पाटन से आचार्य जगेंद्र सिंह, मैंने अपना गुरु आदरणीय कैलाश जी को माना है और मैं एकलव्य की तरह उनका शिष्य हूँ। मैं तीसरी बार का नगर परिषद में अध्यक्ष हूँ। जब 2004 में आप महापौर थे उस समय भी मैं अध्यक्ष था और आपके में मेरा निरंतर इंदौर आना जाना होता रहा है और आपका अनुसरण करते हुए कुछ बिंदुओं पर मैंने काम किया है। एक तो सबसे पहले मैंने नगर की जितनी भी नालियां हैं उनको कवर्ड करने का काम शुरू किया था और लगभग 30% नालियां हमारी कवर्ड हो चुकी हैं और 5 साल में मेरा लक्ष्य है कि हम सारे नगर की नालियों को कवर्ड करेंगे। हमारे आयुक्त महोदय भरत यादव जी खास तौर से इन कामों को देखने के लिए गए थे। नवाचार के तौर पे शादियों में जो डिस्पोजल उपयोग होते हैं उनको मैं कलेक्ट करके उनमें पौधों का रोपण करता हूं। लगभग मैंने इस वर्ष 5000 पौधों का रोपण किया था और नगर के ऐसे खाली स्थानों पर लगाने के साथ साथ हमने गमलों में लगाकर नागरिकों को वितरित किया और बदले में उनने सहर्ष जो भी उसका शुल्क था गमलों का उनने हमें दिया है। ऐसे हमने नवाचार का काम किया है।
जन भागीदारी के बारे में भी मैं अपनी बात आचार्य जी समय कम बस, है, बस। चूंकि कैलाश जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने तो- सिर्फ इसलिए तो- कि आप लोग की समस्या को मैं आगे चलकर उनसे चर्चा में हल करवा लूं बस थोड़ा एक लाइन में जी। मैंने जन भागीदारी को विशेष महत्व दिया और हमारे जबलपुर ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में हमारा जो मुक्ति धाम है जन सहयोग से मैंने इतना सुंदर बनाया है कि उधर जाके बहुत ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम कहीं के मुक्ति धाम में हैं। ऐसे बहुत से काम हुए, कभी अवसर मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और मैं आप टीम से निवेदन करूंगा कि जो हमारे मंच पर अतिथि हैं वो सामने आ जाएं और माननीय कैलाश जी हैं और मनोज सैनी जी के बीच में हमारी जो एक संवाद होगा ताकि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब भी हम लोग ढूंढ पाएं। मंच पर मेरा निवेदन है जो टीम है वो चेयर्स पीछे हटा दीजिए, सिर्फ 2 कुर्सियां यहाँ पर रहेगी। जो टीम है उनसे मेरा निवेदन है। बंसल न्यूज का विशेष कार्यक्रम नगर विकास सरकार, और आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। और कहा यह जाता है कि कदम छोटे हो या बड़े ये मायने नहीं रखता, मंजिल को पाने के लिए बस चलते रहिए, ये बहुत जरूरी है। और कुछ इसी ध्येय वाक्य को आगे लेकर बढ़ रहे हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी। किसी ने खूब कहा है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बहुत जोरदार तालियों के साथ में संवाद के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनेंगे हम मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के मन की बात, दिल की बात। हेलो और मैं इसकी शुरुआत करूं इससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी सुनील बघेल जी भी यहाँ मौजूद है, तो वो भी मेरे साथ मंच पर रहेंगे। सुनील बघेल आप भी आइए। सुनील भाई, मैं आमंत्रित कर रहा हूं एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी को, कृपया वे भी मंच पर। टीम से निवेदन है कि एक चेयर और मंच पर। बंसल न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक सार्थक प्रयास, नगर विकास सरकार सम्मान समारोह 2024। और अब शुरुआत करते हैं तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ में। आपकी इजाजत चाहते हैं, इस संवाद के क्रम को आगे बढ़ाते हैं माननीय कैलाश जी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पीयूष। और फिर एक बार मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा था कि मेरा तो खुद साथ रहा है उस दौर में जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बने और उसके बाद महापौर के रूप में भी हमने इंदौर में देखा, लेकिन विकास की रफ्तार कैसे बढ़ती है, विकास। चलिए अब उज्जैन से सीधे रुख कर लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जहां पर शासकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। सीधी तस्वीरें उज्जैन से। उप मुख्यमंत्री जी भी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय सांसद ध्वज, माननीय समस्त विधायकगण, बड़ी खुशी के क्षण, एक नागरिक अभिनंदन, ये स्नेह का बंधन है, आपके उस भाव का, विकास के उस अभिव्यक्ति का नागरिक अभिनंदन। इस श्रृंखला में डॉक्टर कम्युनिटी और सभी चिकित्सा पदाधिकारी और अमलतास ग्रुप के हमारे बड़ी माला से सभी हमारे चिकित्सा पदाधिकारी सीएमएचओ सर के नेतृत्व में एक और इस समय जिला प्रशासन की तरफ से माननीय स्वास्थ्य विभाग और अमलतास ग्रुप के द्वारा एक बड़ी माला से नागरिक अभिनंदन और प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब भेंट कर रहे हैं। आदरणीय दीदी कलावती यादव जी तिलक लगा करके भी आज के इस कार्यक्रम में उस भाव की अभिव्यक्ति है मध्य प्रदेश के विकास की, जिन्होंने लौ जलाई है। और अब दूसरे नागरिक अभिनंदन के चरण में डॉक्टर कम्युनिटी, सीएमएचओ सर, अमलतास ग्रुप बड़ी माला से आदरणीय सुरेश सिंह भदौरिया सर सामने से जरूर थोड़ा सा स्पेस खाली करेंगे मीडिया कर्मियों के लिए। एक बड़ी माला से जोरदार तालियां सभी हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी के माननीय पदाधिकारी, सभी संस्थाएं, चिकित्सा विभाग के पदाधिकारी और
अमलतास ग्रुप के पदाधिकारी एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन कर रहे हैं एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर रहे हैं। आप सभी लोग अब अपना यथास्थान ले लेंगे इस अभिनंदन पत्र और अभिनंदन के इस 101 किलो की ये बड़ी माला से तालियां आपकी एक बार सहभागी बने उस विकास की भाव के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन। इस समय डॉक्टर कम्युनिटी, CMHO सर, सभी हमारे चिकित्सा के पदाधिकारी, अमलतास ग्रुप, एक भाव है मध्य प्रदेश के कल्याण का, एक भाव है आम जन के जीवन में खुशियां लाने का, एक भाव है मध्य प्रदेश के आम जन तक सरकारी कार्य पहुंचे। सभी लोग अपना यथास्थान ले ले। अब मेरा आग्रह है सभी। बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ अपने सामाजिक सरोकारों को भी निभाता है। ऐसी कड़ी में बंसल न्यूज आज इंदौर में अपना खास कार्यक्रम नगर सरकार आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में नगर विकास के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। सीधी तस्वीरें इंदौर से आप देख रहे हैं बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम नगर विकास की नई अभी सोच। आपने कहा कि विद्यार्थी भाव से जीता हूं, लेकिन पिछले 20-25 सालों से जो मैं यात्रा देख रहा हूं उसमें आप चुनौती भाव से भी जीतते हैं। चाहे वो हरसूद की चुनौती हो, चाहे कुंभ की चुनौती हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे कलकत्ता की हो, बंगाल की हो। तो ये चुनौती का जज्बा हमारे विकास में कैसे सहायक हो सकता है, नगर परिषदों के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, और आप में कहाँ से आता है ये? देखिए, हर आदमी का कुछ न कुछ शौक होता है। कोई चाय पीता है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है। मेरे को चैलेंज कोई मिलता है तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उसको। मुझे जब भी चैलेंज मिलता है मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे महाराष्ट्र में, मुझे हरियाणा जाना था, पर एक पदाधिकारी का फ़ोन आया कि बड़े पदाधिकारी का कि आपको वहाँ जाना है। मैंने कहा यहाँ मैं क्या करूँगा महाराष्ट्र में? बोले नहीं, वहाँ की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं और विदर्भ आपको देखना है। जब उन्होंने कहा रिपोर्ट अच्छी नहीं तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा रिपोर्ट हम अच्छी कर देंगे। तो मैं अभी परिणाम आना बाकी है। मैं अभी से बता देता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार बनेगी तो विदर्भ के कारण बनेगी। ये जो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार, उपचुनाव हो रहे हैं दोनों हमारे यहाँ सीटें हैं, उस पर बेहतर है कि मैं महाराष्ट्र की बात आपसे करूँ। महाराष्ट्र में क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि एग्जिट पोल उसी तरह दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र के साथ आप झारखंड भी आते जाते रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ का प्रभार आपने संभाला है, लेकिन क्या झारखंड में भी ऐसे ही कुछ होगा? और इतना विश्वास फिर मैं कहूँगा कैलाश जी को क्यों दिखाई दे रहा है? क्या वो फील्ड जहाँ कैलाश जी नब्ज को पकड़ लेते हैं, वो नब्ज कुछ कह रही है? नहीं, मैं अकेला काम नहीं करता हूँ। देखिए, हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। हमारे पास इस देश के बहुत ही ऊर्जावान गृह मंत्री हैं जिनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अमित शाह जी हैं। फिर कुशल संगठक हैं नड्डा जी। तो एक हमें कहते हुए गर्व है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और हम टीम वर्क से काम करते हैं। जैसे विदर्भ में मुझे भले ही कप्तानी दी गई हो, पर मेरे साथ एक टीम थी बड़ी कार्यकर्ताओं की और हम सब ने मिल के वहाँ पर काम किया। टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता हर जगह। जैसे आपका चैनल है, आपके चैनल में यदि आपकी टीम नहीं हो तो चैनल सफल नहीं हो सकता। ऐसे ही नगर पालिका के अध्यक्ष बैठे हुए हैं सब लोग, इनकी भी एक टीम होना चाहिए और ऐसी टीम जो शहर के बारे में सोचे, शहर की बेहतरी के बारे में सोचे। देखिए, आजकल जनता बहुत समझदार हो गई। आप उनको मतलब मूर्ख नहीं बना सकते। वो समझती है कि सड़क क्यों बन रही है। मेरे पास एक शिकायत आई कि नगर पालिका की अंदर की सड़कें तो सब खराब हो रही है और हमारे अध्यक्ष जी ने बाहर की सड़क बना दी। बाद में पता लगा कि वो उन कॉलोनी में पार्टनर है तो उन्होंने कॉलोनी की सड़क बना दी। उससे पूरे शहर में आपकी छवि खराब होती। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ नगर पालिका, इन द इंटरेस्ट ऑफ नगर परिषद, यदि उसको ध्यान में रख के आप काम करोगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। मुझे कहते हुए गर्व है इस बात का कि जब मैं मेयर था, और आपको तो, आप दोनों तो उसकी चश्मदीद थे, आप दोनों अच्छे पत्रकार थे उस वक्त यहाँ पर। तो विपक्ष में था मैं मेयर, और मैं चूने की लाइन डाल देता था यहाँ से यहाँ तक, और कहता था 7 दिन में सब हटा देना। पूरे शहर के लोग हटा देते थे। अभी विश्वास था ना कि मैं शहर के हित में काम कर रहा हूँ। एक पुलिस नहीं,
एक कोई जबरदस्ती नहीं। और पूरी की पूरी चूने की लाइन डालने के बाद लोग अपना मकान 10 फीट तोड़ लेते थे, 15 फीट तोड़ लेते थे। ये विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है कि हमारा जनप्रतिनिधि शहर के हित में काम कर रहा है। सुनील जी, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये विश्वास कैलाश विजयवर्गीय पैदा कर लेते, चूना डाल देते थे, लोग मान लेते थे कि आज चूना डल गया है और हमें इसमें सहयोग करना पड़ेगा। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अलग अलग राज्यों की बात भी करते हैं, तो इंदौर इसमें कुछ छपा नहीं। शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ की जनता भी जागरूक है और उसमें महत्वपूर्ण योगदान उस कप्तान का ही होता है, जैसे आपने महापौर के रहते हुए किया और नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते। पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कुछ टिप्स भी दीजिए इनको कि वो विश्वास कैसे आएगा लोगों के भीतर कि इन पर विश्वास हो जाए। देखिए, आपको तो मालूम है कि मेरे पास तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं थे। शहर में हालत बहुत ख़राब थी, गड्ढे थे, गंदगी थी। मैंने शहर के प्रबुद्ध लोगों की बैठक बुलाई और शहर का बजट रखा नगर निगम का कि ये बजट है, इसमें मैं तनख्वाह भी नहीं बांट सकता, शहर का विकास कैसे करूं? आप लोग अनुमति दें तो मैं टैक्स लगा दूं। देखिए, तो उन्होंने बोला कि ये आप मुझे रास्ता बताओ। तो उस समय अभय जी थे नई दुनिया के संपादक, यहाँ श्रवण गर्ग जी थे संपादक, उनको ही बुलाया मैंने। तो बोले फिर जब नहीं था तो इतने वादे क्यों किए? मैंने कहा वादे करना और काम करने में अंतर है। यहाँ आने के बाद वास्तविक स्थिति पता लगी तो मैंने आपसे आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो बोले कि भाई बिना टैक्स लगाए कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा आप कहेंगे तो मैं टैक्स लगा देता हूँ। मैंने टैक्स लगा दिया। सब लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने इंदौर बंद का नारा दिया, फेल हो गया। नहीं यार, कैलाश जी ने टैक्स लगाया है तो कुछ अच्छा करेंगे। और हमने उसके बाद एकदम अच्छा किया तो लोगों को और विश्वास हो गया। हमने फिर टैक्स बढ़ा दिया, फिर लोगों ने नाराजगी व्यक्त नहीं की। यदि आप अच्छा काम करो तो लोगों को लगे कि ये आदमी इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी सोचता है। जैसे मोदी जी कुछ भी एक्शन लेते हैं, ये आदमी देश के लिए जीता, ये आदमी देश के लिए काम करता है, ये आपकी इमेज बनना चाहिए। तो आप कुछ भी करोगे। अब यदि कोई नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पालिका का पार्षद अपनी कॉलोनी की सड़क नगर निगम की उससे बनाएगा तो लोग तो देखते हैं ना। तो कम से कम स्वहित को छोड़कर नगर हित की चिंता करने वाले व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है। कैलाश जी, अब मैं थोड़ा सा तीखा सवाल मैं इन सब लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ कि ये कटु सच्चाई है कि शायद जो भी नगरीय निकाय हों, जो भी नगर पालिका हों, सब एक थोड़ा सा आर्थिक अभाव से जूझ रहे हैं, बजट के अभाव से जूझ रहे हैं। लेकिन ये है कि हम कब तक सरकार का मुंह देखते रहेंगे? ये नगर पालिकाएं, नगर निगम आत्मनिर्भर हों, इसको लेकर के क्या योजना है? जैसे मैं कहता हूं इंदौर में ही बिजली को लेकर के बड़ा खर्च है, बड़े बड़े निकायों में, तो कैसे आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर के क्या कार्य योजना है? देखिए, सबसे बड़ा जो नगर पालिका और नगर निगम के ऊपर भार है वो बिजली के बिल का ही है। हमने भी एक प्लान बनाया है कि हम सोलर एनर्जी लगाएंगे और मध्य प्रदेश में 4 क्षेत्र हमने चुने हैं। लगभग 2000 करोड़ का वो प्लान है। एशियन डेवलपमेंट में हमारी बात भी हो गई है। एशियन डेवलपमेंट से वो प्लान के लिए हमको पैसा मिलेगा। हम जितनी भी वाटर सप्लाई की स्कीम है उसको बिजली राज्य सरकार देगी। तो इनका बहुत बड़ा भार कम हो जाएगा। जैसे इंदौर की बात करें, इंदौर का हर महीने का बिल मेरा ख्याल है कि 60 करोड़ के आसपास है। 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया। हाँ, तो ये 60 करोड़ रुपए महीने का उनको फ़ायदा होगा। हम सारा बिजली उनको फ्री देंगे। तो ऐसे हम नगर पालिका, नगर निगम आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए हमने 2 वर्कशॉप किए हैं। अभी फिर एक वर्कशॉप करना था पर महाराष्ट्र चुनाव में हम बिजी हो गए, पर अभी हम फिर करने वाले हैं कि हर नगर पालिका आत्मनिर्भर बने। मैंने अभी PS हमारे थे नीरज मंडलोई, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, अभी संजय शुक्ला जी आ गए। मैंने उनको कहा था कि कोई एजेंसी ऐसी हो जो नगर पालिका, नगर निगम में जाकर उसकी स्टडी करके कैसे आत्मनिर्भर बन सके वो, इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप अच्छा काम करो ना तो लोग टैक्स भी देते हैं। टैक्स देने में कोई आनाकानी नहीं करता। अब इंदौर नगर निगम का टैक्स मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, पर आप बताइए कहीं कोई अनरेस्ट नहीं है। कोई अनरेस्ट नहीं, कोई अनरेस्ट ही नहीं है। लोग कहते नहीं अच्छा काम हो रहा है, शहर की शान बढ़ रही। तो
तो आप अगर अच्छा काम करो, टैक्स बढ़ा दो तो लोग नाराज नहीं होते। तो अभी आपने प्लान की बात की कि प्लान होना चाहिए, लेकिन जब प्लान आता है तो मास्टर प्लान भी आता है। और मास्टर प्लान मतलब ये शायद रिकॉर्ड होगा अपने आप में कि कभी अपने समय पर नहीं आते हैं। भोपाल का मास्टर प्लान लंबे समय से रुका है, इंदौर का मास्टर प्लान या और कहीं भी। तो कम से कम आपके आने के बाद उम्मीद जगी है कि ये मास्टर प्लान कब तक सामने आ जाएंगे? देखिए, हमारे सारे मास्टर प्लान बन के तैयार है। इंदौर का मास्टर प्लान हमारा बन के तैयार हो गया, हमने कर दिया है उसको, और अब अतिशीघ्र सीएम के सामने उसको प्रस्तुत करना है और हम उसको प्रकाशित कर देंगे। उसके बाद आपत्ति आएगी। मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी तक भोपाल और इंदौर का भी मास्टर प्लान हो जाएगा। बाकी छोटी छोटी जगह का, जैसे रतलाम के हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, रतलाम का भी मास्टर प्लान करीब करीब तैयार है, पर एक बहुत सारी वो आई है कि इसको आपने 45 तक कर दीजिए। अभी हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का जो सुझाव है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे और मास्टर प्लान सारे शहरों का मेरा ख्याल है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर बना देंगे हम लोग। तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजना चाहिए इस बात पर। और मनोज जी, मेरे ख्याल से अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मास्टर प्लान की आप बात करें, लेकिन एक दो सवाल बस मैं समझ रहा हूँ आपकी व्यवस्था है। एक प्लान हमेशा कैलाश जी का भी देखने में आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जब हम किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं, 2 दिन पहले सड़क बनती है, उसके बाद फिर पानी की लाइन बनने लगती है, और ये पूरे मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में हर जगह की ये दिक्कतें होंगी। इसको लेकर क्या आपके रहते हुए कोई ऐसी बात आप सोच रहे हैं, ऐसा कोई विचार कर रहे हैं कि जहां सड़क बन गई तो सड़क खोले, कम से कम उन पर तो जुर्माना लगे, उनसे तो टैक्स वसूली हो, जनता उसका टैक्स देती है और ये हर जगह की समस्या है। क्या इस पर आपके रहते हुए कुछ विराम लगेगा? कुछ नहीं, देखिए, जितने भी बड़े शहर हैं जहाँ हम लोग स्मार्ट सिटी के लिए हमने पैसा दिया है, वहाँ कलेक्टर सारे विभागों को लेकर बैठता है कि आपको टेलीफोन वाले को बोला कि आपको लाइन डालनी है क्या, तो पहले कर डाल दीजिए। नर्मदा वहाँ पर वाटर सिस्टम वालों से बोलते हैं कि आपको पानी की पाइपलाइन डालना, पहले डाल दीजिए। ड्रेनेज वालों को बुलाते हैं, आपको ड्रेनेज डालना, पहले डाल दीजिए। उसके बाद सड़क का निर्माण होता है। तो जहाँ पर भी बड़े प्लान बनते हैं वहाँ हम कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि सारे अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो नगर पालिका अध्यक्ष या मेयर के साथ बैठकर इस दिशा में काम करें कि सड़क बनने के पहले ड्रेनेज, पानी की लाइन, ये सब बन जाए। अभी एक कुंभ आने वाला, मैं तो जरा नगरीय निकायों के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो नगरीय निकाय अभी जब आपका कुंभ आएगा तो उज्जैन के लिए तो बहुत बजट है, लेकिन कई राज्यों से हमारी सीमाएं लगती हैं और सारे लोग आते हैं। तो जो दूसरी नगर पालिकाएं हैं, जो रास्ते में जो बड़े स्थान हैं, उन पर भी बहुत बोझ आने वाला है। तो क्या दूसरी नगर पालिकाओं, नगर निगमों को जो बड़े रास्तों पर, हाईवे पर हैं, वहां पर सुविधाएं हो सके कुंभ यात्रियों के लिए, उसके लिए कुछ बजट, कोई योजना है हमारी? हमने जैसे ओंकारेश्वर रास्ते में बड़वाह पड़ता है, तो बड़वाह को हम थोड़ा पैसा देंगे। जैसे बड़नगर, उज्जैन के आसपास बड़नगर, आगर, सारी सड़कों का चौड़ीकरण, बदनावर, इन सब क्षेत्र के अंदर, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर, इवन अब हम खंडवा के दादा धोनी वाले दादाजी के मंदिर के आसपास भी सड़क और व्यवस्थित करें। ये सब हमारी प्लानिंग के अंदर है और हम सब क्षेत्र को बढ़िया करेंगे। नलखेड़ा में भी हम लोगों ने मेरा ख्याल है 170 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। तो हर क्षेत्र को सिंहस्थ के पहले जितने धार्मिक स्थल है उनको अच्छा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे छतरपुर, सागर, बांदा, इधर ग्वालियर, यहाँ के लिए कोई बजट, कोई योजना? क्योंकि बड़ी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए तो नहीं, बाकी हर शहर के लिए योजना हमारे पास। देखिए सुनील जी, मैं पहले भी नगरीय प्रशासन मंत्री था, पर केंद्र में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। हम केंद्र के पास बहुत पैसे मांगने जाते थे, पर पैसे कभी नहीं मिलते थे। मोदी जी के आने के बाद हमारे बजट की साइज 5 गुना हो गई है। मोदी जी इतना पैसा अर्बन क्षेत्र के अंदर दे रहे हैं और मैं नहीं समझता कि इसके पहले कभी इतना पैसा आया और जितना अभी आ रहा है। और अर्बन क्षेत्र में अभी राज्य शासन भी अर्बन क्षेत्र के लिए अलग से बजट में प्रावधान कर रही है। थोड़ी सी अभी परेशानी ज़रूर है आर्थिक, पर आने वाले 1-2 साल के अंदर हम अर्बन क्षेत्र की, हर अर्बन क्षेत्र की बड़ी समस्या क्या है उसका निराकरण करें। तो स्मार्ट सिटी बजट को
लेकर आप कह रहे हैं, ये सवाल तो विपक्ष की तरफ से भी उठता रहता है कि बजट आप बढ़ा लेते हैं लेकिन उस तरह से विकास के कार्य नहीं होते। हालांकि आपका तो उदाहरण देखने को मिला कि आप सागर के कलेक्टर को फोन करते, दूसरे दिन महापौर वहां पहुंचते तो काम शुरू हो जाता। अमूमन ये कई जगह नहीं हो पाता, वही अधिकारी बात नहीं सुनते, बजट की दिक्कत आ जाती है और विपक्ष भी ये कहता है कि आप कर्ज लिए जा रहे हैं पर बजट आपके पास नहीं। बजट की व्यवस्था हो कहाँ से? देखिए, बजट केंद्र से आ रहा है, केंद्र से काफ़ी पैसा आ रहा है। जितना राज्य सरकार का बजट उससे डबल केंद्र से पैसा हमारे पास आ रहा है। दूसरा क्या परेशानी, हम पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, कई बार हमारी सांसद से नहीं पड़ती, कई बार विधायक से नहीं पड़ती है। नगर पालिका अध्यक्ष काम कराना चाहता है, विधायक उसको रुकवाना चाहता है। अब ये सब छोटी छोटी समस्याएं रहती, इससे ये सब लोग शिकार होते हैं उसके। अब जितनी हमारे पास आ जाती है उतनी हम बात कर लेते हैं, सांसद जी से बात कर ले कि सांसद जी जरा नगर का विकास होने दो, विधायक जी अगर करते तो विधायक जी को बताते। ऐसा है कि नगर पालिका का अध्यक्ष या पार्षद बनना ये चैलेंजिंग काम है, ये क्योंकि आपको सबको साथ में लेके चलना है। तो जो मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका विश्वास अर्जित करके और काम करना, इसमें हमें छोटा बन के काम करना पड़ता है। कई बार जैसे अपन मेयर बन गए और सांसद जी नाराज हैं हमसे, तो हम मेयर हैं, हम सांसद जी को चले गए सांसद जी घर के लिए, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। अपने को छोटा बन के काम करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा आपसे। तो हमेशा पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, मेयर, इनको अपने को ईगो रख के काम नहीं करना, क्योंकि आपको रोज काम करना है। रोज काम करना है तो सबसे अच्छे संबंध रखो, इवन प्रतिपक्ष से भी अच्छे संबंध रखो, क्योंकि शहर में वो उनको भी रहना है, हमको भी रहना है। तो दिग्विजय सिंह जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे थे प्रतिपक्ष के साथ, उससे क्यों नहीं सीख लेते हैं? आपने तो बहुत पैसा लेकर के आए, तुलनात्मक रूप से। पैसा ऐसा तो नहीं दिया उन्होंने मुझे, दिग्विजय सिंह जी ने, पर मेरे काम में कभी रुकावट नहीं दी। और जब मैंने कर्ज लिया तो उन्होंने जमानत दी। बांध सड़क है, जब मैंने कर्ज लिया तो उन्होंने जमानत दी, पर उनकी जमानत लगी नहीं, क्योंकि उस समय वो खुद ही मतलब वित्तीय अनियमितता के शिकार थे। जी, SIDC वाला मामला था। तो इसलिए उनकी सद्भावना रहती थी दिग्विजय सिंह जी की, इसमें दो मत नहीं। तो मैंने कहा ना कि मैं हमेशा सबको कॉन्फिडेंस में लेके मैंने इंदौर शहर में काम किया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, सबको साथ में लेके। शायद हम सब लोगों के लिए एक बड़ा सबक है कि किस तरह से हम अपने ईगो को, अपने अहम को एक तरफ रख करके और नगर विकास को सर्वोपरि रखें। ये एक बड़ा मंत्र दे गए हैं मनोज जी, जरा। बिल्कुल, लेकिन ये जो लाइन है, हमसे बात जो कर रहे हैं वो इतने, मैं बड़े नेता इसलिए कह रहा हूँ कैलाश जी, आप कहेंगे कि मुझे बड़ा मत कहिए, क्योंकि आप कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझते और आप कह ही रहे कि छोटा बन के काम होता है। लेकिन ये छोटे बड़ों की बात, ये आपने भी कह दिया, क्या प्रभावित करती है और इसके लिए कितना बड़ा दिल करना होता है कि कैलाश जी ने इतना बड़ा दिल कर लिया, इतना बड़ा नेता ये कह रहा है कई बार छोटे बन के भी काम करना होता है, प्रभाव तो पड़ता है, आपने माना? देखिए, एक बात हमेशा जीवन के अंदर ध्यान रखना चाहिए, यदि आपको सफल होना है तो कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाओ, यदि आपका बड़ा दिल नहीं है तो फिर आप बड़े इंसान नहीं बन सकते। इसलिए बड़ा दिल जरूरी है। कई बार तो सीधी तस्वीरें आपने इंदौर से दिखी, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़।